जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब चकाचक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे CUET हिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट थीम 13 महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस एंड बियॉन्ड के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को रिव्यू करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है कि पहला सवाल है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट की शुरुआत कहां पर किया थी, मतलब कहां पर की थी? चंपारण, साउथ अफ्रीका, बनारस या गुजरात? तो दोस्तों 1903 नहीं 1906 में साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट की शुरुआत की थी। तो इस पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अगर यह पूछा गया कि इंडिया में पहला सत्याग्रह कहां पर किया गया था, तो वो तो उत्तर में होगा चंपारण, 1917। लेकिन साउथ अफ्रीका में सबसे पहली बार महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का इस्तेमाल किया था। ठीक है, 1906 कहां पर? साउथ अफ्रीका में कर क्या रहे थे? लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। अगला सवाल है जलियांवाला बाग इंसिडेंट कब हुआ था? दोस्तों बैसाखी का दिन था। बैसाखी मनाई जाती है 13 अप्रैल को। साल था 1919 का। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई। जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों, महात्मा गांधी ने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया था, जो सॉल्ट मार्च किया था, वो सॉल्ट मोनोपोली को ओवरकम करने के लिए किया था। बिकॉज नमक बनाने का अधिकार भी अंग्रेजों के पास था, नमक के ऊपर टैक्स लगाते थे भर भर कर अंग्रेज। तो उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेट मोनोपोली ओवर सॉल्ट वाज डीपली अनपॉपुलर, पीपल वर फॉरबिडन फ्रॉम मेकिंग सॉल्ट फॉर इवन डोमेस्टिक यूज, कि लोगों को अपने डोमेस्टिक यूजेस के लिए जो खाने पीने में हम लोग नमक का इस्तेमाल करते हैं वो भी बनाने का अधिकार अंग्रेजों ने नहीं दिया था। सॉल्ट वॉज नॉट एन एसेंशियल आइटम, ये तो इनकरेक्ट है। सॉल्ट एक बहुत ही एसेंशियल आइटम है। ठीक है, तो तीसरा वाला ऑप्शन होगा नहीं, बचेगा क्या दोस्तों? पहला एंड दूसरा। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है। नाउ महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत अपने आश्रम साबरमती से कब की थी? वो दिन क्या कौन सा था? ठीक है दोस्तों, दिन था 12 मार्च, साल था 1930, जब गांधी जी अपने आश्रम साबरमती से निकलते हैं दांडी के लिए। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचते हैं, नमक बनाते हैं समुद्र के किनारे। ठीक है, और सॉल्ट को ब्रेक करते हैं, अंग्रेजों की सॉल्ट मोनोपोली को चैलेंज करते हैं। ठीक है, नाउ अगला सवाल यह है कि नवंबर 1930 में इनमें से कौन सा कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ था? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था, तीसरा 1932 में हुआ था, चौथा कभी हुआ ही नहीं। और ये तीनों का तीनों हुआ था लंदन में। ठीक है, सही उत्तर है दोस्तों फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कौन से साल महात्मा गांधी इंडिया वापस आए? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। तो दोस्तों वो साल था, वो दिन था 9 जनवरी का। साल था 1915 का, जब मोहनदास करमचंद गांधी फॉरेन से वापस आते हैं। और इसी दिन मनाया जाता है NRI डे। 9 जनवरी को हर साल भारत में मनाया जाता है NRI डे। ठीक है, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन डे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, 1905, 1907, 1909 या 1910। तो दोस्तों वो साल था 1905 का, जब अंग्रेजों ने ये कहा कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे। तब लोगों ने कहा कि ऐसा है, हम आपको बॉयकॉट करेंगे, हम आपकी चीजों को बॉयकॉट करेंगे, हम स्वदेशी चीजों को अपनाएंगे। नेक्स्ट, इनमें से वो कौन है जो कि मॉडरेट ग्रुप के नहीं थे? मॉडरेट जिनका अंग्रेजों के टुवर्ड थोड़ा सा नरम दिल था। ठीक है, जो मार काट में बिलीव नहीं करते थे, जो अंग्रेजों से कन्फ्रंटेशन में बिलीव नहीं करते थे। तो दोस्तों देखिए, बिपिन चंद्रपाल, ठीक है, ये मॉडरेट नहीं थे, ये एक्सट्रीमिस्ट थे। ठीक है, ये मॉडरेट नहीं थे, इनका बिलीफ नहीं था कि अंग्रेजों के साथ पैसिफिकेशन की पॉलिसी लेकर चलो। लाल बाल पाल, ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और औरबिंदो घोष, ये 4 नाम आप लोगों को याद रखने हैं, क्योंकि ये 4 के 4 लोग एक्सट्रीमिस्ट थे। ठीक है, बाकी गोपाल कृष्ण गोखले, मोहम्मद अली जिन्ना, फिरोज शाह मेहता, ये लोग
मॉडरेट थे, ये एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे। अगला सवाल है दोस्तों, अच्छा बिपिन चंद्रपाल की फोटो भी मैंने आप लोगों को दिखा दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांधी जी का पहला पब्लिक अपीयरेंस कब था? अभी आप लोगों ने पढ़ा कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए, और महात्मा गांधी का जो पहला पब्लिक अपीयरेंस था वो 1916 फरवरी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग में था, जब पहली बार मोहनदास करमचंद गांधी लोगों के समक्ष आए, और यहीं पर उन्होंने एक स्पीच दी थी जिसके बाद पूरे भारत ने जान लिया था, इवन अंग्रेजों ने भी जान लिया था कि कोई मोहनदास करमचंद गांधी है जिसकी सोच बहुत अलग है। नेक्स्ट, 1916 का जो कांग्रेस का सेशन हुआ वो कहां पर हुआ? तो दोस्तों वो सेशन हुआ था लखनऊ में, लखनऊ में, और उस सेशन को प्रेसाइड किया था, मतलब प्रेसिडेंट कौन थी? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार ने उस सेशन को प्रिसाइड किया था। नाउ 1917 में इनमें से कौन सा मूवमेंट हुआ? खेड़ा मूवमेंट, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, चंपारण सत्याग्रह, या ये सारे के सारे? तो दोस्तों 1917 में भारत में पहली बार मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्याग्रह किया चंपारण में, बाकी खेड़ा और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में हुई। इनमें से वो कौन सा सोर्सेस था जिसका इस्तेमाल किया गया था गांधी जी के पॉलिटिकल करियर को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, राइटिंग एंड द स्पीचेस ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, कंटेम्प्रेरी न्यूज़पेपर्स, या ऑल ऑफ द एबव। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑल ऑफ द एबव। इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया गया था गांधी जी के पॉलिटिकल करियर को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। नाउ गांधी जी के पॉलिटिकल मेंटोर कौन थे? सही उत्तर होगा दोस्तों, या कह सकते हैं सवाल को इस तरह भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले वॉज द पॉलिटिकल मेंटोर, वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ द मोहनदास करमचंद गांधी। नाउ 1919 में 23 नवंबर को ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई? जहां पर गांधी जी ने प्रेसाइड किया था। गांधी जी ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट थे। सही उत्तर का होगा दोस्तों कि 23 नवंबर 1919 को ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस की जो मीटिंग हुई वो दिल्ली में हुई, जिसको प्रेसाइड किया मोहनदास करमचंद गांधी ने। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की बायोग्राफी इनमें से किसने लिखी? सीआर दास, कृष्णा पिल्लई, जीएम सेनगुप्ता, या डीजी तेंदुलकर? तो दोस्तों डीजी तेंदुलकर ने मोहनदास करमचंद गांधी की बायोग्राफी को लिखा था। नेक्स्ट, आपको बताना है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? गांधी जी विड्रू फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ड्यू टू द चौरी चौरा इंसिडेंट। आप लोग को बता देना चाहता हूं, चौरी चौरा का जो इंसिडेंट हुआ था वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। इसके बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया था? विड्रॉ कर दिया था। ठीक है, ओके। और चौरी चौरा कहां पर है? चौरी चौरा गोरखपुर में है। गोरखपुर कहां पे है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। गांधी जी गेव हिज फर्स्ट पब्लिक स्पीच एट बीएचयू कब? 1916 में। ठीक है, गांधी जी वॉज अरेस्टेड इन 1921, ये इनकरेक्ट है। गांधी जी 1922 में अरेस्ट हुए जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ किया। नेहरू वॉज द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट द लाहौर सेशन। लाहौर सेशन कब हुआ था? 1929 में, जहां पर पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। तो आपको इनकरेक्ट बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। अगर 1922 होता तब ये स्टेटमेंट करेक्ट होता। बाकी तीनों के तीनों करेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। अगला सवाल यह है कि गांधी जी के अकॉर्डिंग सर्विस ऑफ द पुअर, गरीबों की सर्विस करना किसके बराबर था? द सर्विस ऑफ द पुअर इज इक्वल टू द सर्विस ऑफ द गॉड अकॉर्डिंग टू द मोहनदास करमचंद गांधी। नाउ खिलाफत मूवमेंट की मेन डिमांड क्या थी? खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था? 1919 में। खिलाफत मूवमेंट की मेन डिमांड थी कि कैलिफेट ऑफ टर्की को रीस्टोर किया जाए। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट को भारत में इंट्रोड्यूस किया था दो भाइयों ने, जिसमें एक का नाम था शौकत अली और दूसरे का नाम था अमानत अली। ठीक है, अली ब्रदर्स के नाम से ये जाने जाते थे। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने के पीछे का रीजन क्या था? देखिए दोस्तों, साइमन कमीशन भारत इसलिए आया था ताकि कॉलोनी की कंडीशन को इंक्वायर किया जा सके। 1919 में अंग्रेज एक एक्ट लेकर आए थे
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसी को रिव्यू करने के लिए और उसमें रिफॉर्म करने के लिए, कॉलोनी की कंडीशन जानने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। लेकिन इस पूरे के पूरे कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, इसीलिए इसको बॉयकॉट किया गया था। गो साइमन गो के नारे लगाए गए थे। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, ये सवाल तो हम लोग कर चुके हैं, कहां पर हुआ था? दिल्ली में। नाउ गांधी जी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ? तो दोस्तों साल था 1931 का। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि दिन कौन सा था, मतलब डेट क्या थी गांधी जी इरविन पैक्ट साइन हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था दोस्तों? तो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ 1942 में। अच्छा, डेट को लेकर याद रखिएगा, अगर स्पेसिफिक डेट पूछी जाए तो कहीं पर बताया जाता है 8 अगस्त, कहीं पर बताया जाता है 9 अगस्त। तो ये दोनों ऑप्शन में कभी नहीं आएगा, आएगा तो कोई एक। तो बी स्पेसिफिक टुवर्ड इट, इधर इट बी 8 अगस्त या 9 अगस्त, साल 1942 का। नाउ Who among the following was active in underground resistance during Quit India movement? Quit India movement के दौरान 1942 में इनमें से वो कौन सा कह सकते हैं क्रांतिकारी था जो अंडरग्राउंड अपनी पूरी की पूरी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था अंग्रेजों के खिलाफ? इनका नाम है जयप्रकाश नारायण। 1947 में भारत के वाइसरॉय कौन बने? और यह भारत के कह सकते हैं आखिरी वाइसरॉय थे ब्रिटिशर, इनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। महात्मा गांधी अपनी जो भी लेटर्स थी उसको इनमें से किस जर्नल में पब्लिश करते थे? सही उत्तर होगा दोस्तों हरिजन में, हरिजन में। नाउ रॉलेट सत्याग्रह के रिगार्डिंग आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, रॉलेट एक्ट आया था, आपको पता होगा 1919 में आया था। ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील। ठीक है, रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1915, ये इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया तो ना ही ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, ना ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, ना ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? सॉरी, मैंने इसमें करेक्ट वो देख लिया। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो देखिए दोस्तों, पहला क्या है? रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1915, ये इनकरेक्ट है। It was passed on the recommendation of a committee chaired by Justice C.N. Broomfield, ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, दिस एक्ट परमिटेड डिटेंशन विदाउट ट्रायल, ये करेक्ट है। ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील, 2 साल के लिए उठाकर जेल में डाल सकते थे अंग्रेज किसी भी भारतीय को। ठीक है, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसके एवज में जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई। गांधी जी कॉल्ड फॉर अ कंट्री वाइड कैंपेन अगेंस्ट दिस एक्ट, ये भी करेक्ट है। आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड वॉज इनकरेक्ट। विथ whom was महात्मा गांधी कंपेयर टू हिज डिमाइज? आपके ऑप्शन है अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग, जॉर्ज वॉशिंगटन या कार्ल मार्क्स। सही उत्तर होगा दोस्तों अब्राहम लिंकन। नाउ महात्मा गांधी वॉज नॉट प्रेजेंट एट द फेस्टिविटीज इन द कैपिटल ऑन 15 अगस्त 1947। जब 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, पूरे देश में मिठाइयां बांटी गईं, एक कह सकते हैं कि फेस्टिवल का माहौल था, तब महात्मा गांधी दिल्ली में प्रेजेंट नहीं थे। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द इंडियन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। क्यों महात्मा गांधी इंडिया के आजादी के सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, उसके रिगार्डिंग कौन सा इनमें से करेक्ट ऑप्शन है, आपको ये बताना है। द फ्रीडम ही हैड स्ट्रगल सो लॉन्ग फॉर हैड कम एट एन अनएक्सेप्टेबल प्राइस विद अ नेशन डिवाइडेड द हिंदूज एंड द मुस्लिम एट ईच अदर थ्रोट्स। क्योंकि महात्मा गांधी का मानना था कि ये आजादी जो हमने पाई है इसमें एक चैप्टर बहुत बेकार है कि इसमें हिंदू मुसलमान के बीच में बंटवारा हुआ। ठीक है, ये तो ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं है। ही वेंट अराउंड हॉस्पिटल्स एंड द रिफ्यूजी कैंप्स गिविंग कंसोलेशन टू द डिस्ट्रेस पीपल। आपको पता है 1947 में दंगे फसाद हो रहे थे, हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाइयां चल रही थी। ठीक है, तो महात्मा गांधी जा रहे थे अलग अलग हॉस्पिटल्स में, रिफ्यूजीज कैंप में, तब ये कलकत्ता में थे और लोगों को कॉन्सोलेशन दे रहे थे। ही हैड नेवर एक्सेप्टेड द 2 नेशन थ्योरी, फोर्स अगेंस्ट इट विल टू एक्सेप्ट पार्टीशन, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव, सी की गांधी जी ने कभी भी 2 नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन फिर भी खिलाफ जाकर 2 नेशन थ्योरी लागू किया गया और उसके बाद रेस्ट इज द हिस्ट्री। Why was the गांधी जी certain that he would not be allowed to reach गांधी? गांधी जी को ये क्यों लगता था कि जब वो साबरमती से निकले, अपने आश्रम से निकले दांडी को जाने के लिए, तो गांधी जी को ये क्यों लगता था कि उनको दांडी पहुंचने नहीं दिया जाएगा? क्योंकि ब्रिटिशर उनको बीच में से ही गिरफ्तार कर लेंगे। नाउ
ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। हरिजन में गांधी जी के लेटर्स पब्लिश होते थे। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, जो क्वेश्चंस मैंने कराए वो आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, सेफ रहिए और मस्त रहिए।